हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट में एस्टिमेशन ऑफ सिंगल वॉल। अगर एक सिंगल वॉल दे दिया जाए तो उसका एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको फिगर दे दिया जाएगा और फिगर हमेशा एक प्लान और एक उसका क्रॉस सेक्शन यानी एलिवेशन दिया जाएगा। सिंगल वॉल आप समझते हैं, सिंगल दीवार, एक सिंपल सी सिंगल वॉल बना हुआ है जिसका प्लान ये है और उसका एलिवेशन यहाँ पर है। ये दोनों चीज़ हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, या प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ड्राइंग शीट आपको दिया जाएगा जिसका आपको एस्टिमेटिंग करना होगा। एस्टिमेटिंग का मतलब बस इतना है यहाँ पर कि हमें इस सिंगल वॉल को बनाने के लिए कितना क्वांटिटी यानी कितना मटेरियल हमें यहाँ पे निकालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि वो कौन कौन से पॉइंट है जो एस्टिमेटिंग में आपको निकालना है। यहाँ पे देखो 3 पॉइंट दे दिया गया है, अर्थवर्क, सीमेंट कंक्रीट एंड ब्रिक वर्क। बेसिकली क्वेश्चन में आपको यही 3 पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इससे ज़्यादा कुछ भी दिया नहीं जाएगा। पहले फिगर को समझते हैं। यह है प्लान आपका। प्लान आप जानते हैं, अगर उस सिंगल वॉल को टॉप व्यू से देखा जाए तो आपको किस तरीके से दिखाई देगा, इस प्रकार आपको दिखाई देगा। एक सिंगल वॉल है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, एक सिंगल वॉल है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और इसका ब्रिथ देखो दिया गया है 0.3 मीटर। और यहां पर भी देखिए ये सिंगल वॉल है और यहाँ पर ब्रिथ कितना है 0.3 मीटर। यानी टॉप व्यू से देखेंगे ये सुपर स्ट्रक्चर का प्लान यहाँ पर दिया गया है, लेकिन साथ में ही एक और यहाँ पर ब्रिथ दे दिया है 0.4 मीटर और ये डॉटेड लाइन दे दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि 0.4 मीटर ब्रिथ यहाँ है तो यहाँ का जो प्लान है ये भी यहाँ पर दे दिया गया है। डॉटेड लाइन इसलिए किया गया है क्योंकि ये जीएल लाइन के नीचे है और जीएल लाइन के नीचे जो यहाँ पर ब्रिक वर्क किया गया है वो हमें टॉप व्यू से दिखाई नहीं देगा, केवल इसलिए उसको हमने क्या किया है डॉटेड लाइन में दिखा दिया गया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन में देखिए, जब इस वॉल को बनाने के लिए फाउंडेशन बनाया गया तो सबसे पहले उसका ब्रिथ 1 मीटर लिया गया है। 1 मीटर ब्रिथ लिया गया है और टोटल गहराई कितना किया गया है, टोटल गहराई जीएल लाइन के नीचे इतना मिट्टी की खुदाई किया गया है। उसके बाद 0.3 मीटर के थिकनेस में यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट कर दिया गया है। सीमेंट कंक्रीट करने के बाद दोनों तरफ ऑफसेट छोड़ दिया गया है। ऑफसेट छोड़ने के बाद फिर यहाँ से चिनाई स्टार्ट हो गया है। चिनाई मतलब मैशनरी वर्क, ब्रिक वर्क, यानी ईंट से चिनाई किया गया है। फिर यहाँ पर ब्रिथ 0.8 मीटर कर दिया गया 0.25 के हाइट में। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्रिथ कम कर दिया गया 0.6 मीटर कर दिया गया। ब्रिथ कितना है 0.25। फिर ब्रिथ कम किया गया 0.4 मीटर कर दिया गया और हाइट कितना लिया गया 0.6 मीटर। आप भी जानते हैं कि जब भी हम कोई दीवार बनाते हैं तो नीचे फाउंडेशन का ब्रिथ ज़्यादा लेके चलते हैं, जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं वैसे वैसे उसका ब्रिथ कम होता हुआ चला जाता है और लास्ट में फाइनली ग्राउंड लेवल के ऊपर जो आपको दीवार दिखाई देता है उसका ब्रिथ आपको पता है कितना होता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो 9 इंच की वॉल आपको दिखाई देगा, 4 इंच का वॉल दिखाई देगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको 0.3 मीटर का वॉल दिखाई दे रहा है, तो इसका हमें एस्टिमेटिंग करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर देखिए जो डॉटेड लाइन दिया गया है ये केवल 2 तरफ दिखाया गया है, इधर और इधर नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है इसको आप यहाँ पे रख दीजिए, इस तरीके से बना हुआ, लेकिन इधर लंबाई नहीं बढ़ा हुआ है, इधर लंबाई नहीं बढ़ा हुआ है, इधर ब्रिथ नहीं बढ़ाया गया है, केवल ये ब्रिथ बढ़ाया गया है, लेंथ में इंक्रीज नहीं किया गया है। डॉटेड लाइन यही बता रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में यहां भी डॉटेड लाइन दे दिया जाता, इधर भी दे दिया जाता तो हम समझ जाते कि इस 0.3 मीटर के थिकनेस वॉल के चारों तरफ लेंथ को बढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अर्थवर्क निकालेंगे। पहला पॉइंट हमारा होगा यहां पर अर्थ एक्सकेवेशन।
यानी मिट्टी की खुदाई कार्य, मिट्टी की खुदाई कितना किया गया है वो हमें निकालना है, ठीक है। लेंथ आपका वही है, लेंथ कितना है 4 मीटर। देखिए यहाँ पर ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पर पर्टिकुलर वर्क है, कौन कौन सा वर्क है, ये तीनों पॉइंट वर्क है, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ये लेंथ है, इस वॉल की लंबाई यहाँ पे निकालेंगे, ब्रिथ और डेप्थ हम एलिवेशन से निकालेंगे, उसके बाद क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए रेक्टेंगल शेप में उसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है, तो उसी फॉर्मूले से हमें यहाँ पर एस्टिमेटिंग करना है। फाइनली आपको L इंटू बी इंटू डी करना है, ठीक है। तो लेंथ यहाँ निकालेंगे, ब्रीथ यहाँ है, डी डेप्थ आपका यहाँ पर है। हमेशा लेंथ आप प्लान से निकालेंगे, ये आपका प्लान है, यहाँ से आप लेंथ निकालेंगे। बी और डी हमेशा क्रॉस सेक्शन से निकालेंगे आप। बी और डी कहां से निकालेंगे, क्रॉस सेक्शन से। तो सबसे पहले अर्थ एक्सकेवेशन की बात किया जाए तो इस वॉल की लेंथ कितनी है, इस वॉल की लेंथ है 4 मीटर। ब्रिथ कितना है, ब्रिथ आप यहां से लेंगे 1 मीटर है। जब मिट्टी की खुदाई किया गया है तो ब्रिथ कितना लेके चले थे, 1 मीटर लेके चले थे। ऐसी गलती मत करना कि 0.3 मीटर ले लीजिए, नहीं। जब उसकी मिट्टी की खुदाई किया गया फाउंडेशन बनाते समय तो उसका ब्रिथ 1 मीटर लिया गया था, तो ब्रिथ आप यहाँ पे 1 मीटर लिखेंगे। डेप्थ, डेप्थ कितना है, जीएल लाइन तक नीचे से लेके ग्राउंड लेवल तक मिट्टी की खुदाई किया गया है, तो ये पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। कितना है देखिए, ये आपका 0.3 मीटर और प्लस 0.25, ये 5 हो जाएगा, 5 6 5 11 3 14, 1.4 मीटर। ये टोटल लेंथ हाइट कितना आ गया आपका 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर की गहराई में मिट्टी की खुदाई किया गया है। उसके बाद क्वांटिटी निकालेंगे। क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1 इंटू 1.4, तो ये आ गया 5.6 मीटर क्यूब। अगर आपसे कोई पूछे कि मिट्टी की खुदाई अर्थ एक्सकेवेशन कितना किया गया है तो आप कह देंगे 5.6 मीटर क्यूब किया गया है। अब सेकेंड नंबर पे आती है बात सीमेंट कंक्रीट की। सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब देखो जो सीमेंट कंक्रीट किया गया है वो पूरे लंबाई में किया गया, जितने ब्रिथ में मिट्टी की खुदाई किया गया है, यानी जितने एरिया में मिट्टी की खुदाई किया गया पूरे एरिया में सीमेंट कंक्रीट बिछाया गया है। देखिए यहाँ पर जितना ब्रिथ लिया गया है पूरे ब्रिथ में सीमेंट कंक्रीट किया गया है, तो लेंथ आपका वही रहेगा 4 मीटर। लेंथ यहाँ से देख लीजिए कितना है 4 मीटर। ब्रिथ कितना है, ब्रिथ देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर में ही सीमेंट कंक्रीट किया गया है 1। डेप्थ कितना लेके चलेंगे, डेप्थ केवल 0.3 मीटर है, डेप्थ कम कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 0.3। तो ये तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 मीटर क्यूब आपका सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि सीमेंट कंक्रीट कितना किया गया तो आप कितना बताएंगे, 1.2 मीटर क्यूब। अब बात आती है ब्रिक वर्क की। तो ब्रिक वर्क जीएल लाइन के नीचे जो है उसे बोलते हैं ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, और जीएल लाइन के ऊपर जो वॉल दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे क्योंकि अलग अलग स्पेसिफिकेशन होता है दोनों का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन को हम एक बार में नहीं निकालेंगे बल्कि जितने ऑफसेट हैं, एक ऑफसेट 2 3 3 ऑफसेट है तो 3 बार में अलग अलग निकालेंगे, फिर लास्ट में तीनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको फर्स्ट ऑफसेट, फर्स्ट ऑफसेट में कितना निकाला, कितना ब्रिक वर्क किया गया है। लंबाई लेंथ कितना लेंगे, लेंथ देखो आप 4 मीटर ही लेके चलेंगे क्योंकि 4 मीटर लंबी वॉल है, तो यहाँ लिख देंगे 4 मीटर। ब्रिथ कितना लेके चलेंगे, ब्रिथ आप लेके चलेंगे 0.8 मीटर और हाइट कितना लेंगे 0.25, तो 0.8 0.25। इसी प्रकार सेकेंड ऑफसेट निकाल लेंगे आप। सेकेंड ऑफसेट में लंबाई, दीवार की लंबाई 4 मीटर ही है तो 4 मीटर ले लेंगे। ब्रिथ कितना है सेकेंड ऑफसेट में 0.6 मीटर है तो 0.6 ले लेंगे। इसकी डेप्थ कितनी है 0.25 मीटर इसका भी है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार तीसरे ऑफसेट का निकाल लेंगे। थर्ड ऑफसेट, लंबाई वॉल का 4 मीटर, ब्रिथ कितना है 0.4 मीटर
और हाइट कितना है 0.6 मीटर। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 0.8 इंटू 0.25 तो आ जाएगा 0.8। 4 इंटू 0.6 इंटू 0.25 0.6। 4 इंटू 0.4 इंटू 0.6 0.96। तीनों को प्लस कर लेंगे, क्यों? क्योंकि तीनों ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन है। 2.36 मीटर क्यूब। इसी प्रकार चौथा ऑफसेट, लेकिन चौथा ऑफसेट हम नहीं लिखेंगे, उसका हम नाम दे देंगे सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। बिल्कुल इसी प्रकार निकालेंगे। नंबर 4 हो जाएगा ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर। लेंथ कितना है 4 मीटर। ब्रिथ कितना है ब्रिक वर्क का 0.3 मीटर। हाइट कितना है 3 मीटर। ये 3.6 मीटर क्यूब हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए कितना इजीली तरीके से आपने इसका एस्टिमेटिंग कर लिया। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एक सिंगल वॉल का क्वेश्चन था। ठीक है, फिगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ये सिंगल वॉल है, इसी का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर है। डॉटेड लाइन केवल एक दिया गया है, 0.4 वाला दे दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है। वो भी दे सकता है, उसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप बनाते चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन हमें इस डॉटेड लाइन से एक चीज पता चलता है कि डॉटेड लाइन केवल इधर बनाया गया है, इधर नहीं बनाया गया है। ठीक है, या क्वेश्चन में ये दोनों डॉटेड लाइन नहीं बनाया जाएगा तो हम समझ लेंगे कि ये जो ऑफसेट है वो केवल इधर और इधर नहीं बल्कि चारों तरफ है। तो उस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब ये डॉटेड लाइन चारों तरफ दे दिया जाए या दिया ही ना जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दो टाइप का क्वेश्चन आपका सिंगल वॉल के लिए आता है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा। फिर मिलता हूँ न्यू वीडियो में सिंगल वॉल क्वेश्चन के साथ। आज का टॉपिक क्या था? एस्टिमेशन ऑफ सिंगल वॉल। एस्टिमेशन ऑफ सिंगल वॉल। अगला वीडियो भी हमारा होगा एस्टिमेशन ऑफ सिंगल वॉल का ही, बट उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ऑफसेट चारों तरफ दिया जाएगा, तब किस तरीके से सॉल्व करेंगे।